सब्र करने वालों के साथ है। अब सब्र क्या है? सब्र की बहुत सारी तारीफें की हुई हैं। उनमें से एक जो सब्र की मशहूर तारीफ है वो ये है कि सब्र उसको कहते हैं जिसकी वजह से बंदे के मामूलात इबादत में कोई फर्क ना आए। बंदे की इबादत के मामूलात में कोई फर्क ना आए। मिसाल के तौर पे अगर किसी घर में कोई फौतगी हो गई है और जिस घर में फौतगी हुई है उस घर में बाबा की ये आदत होती थी कि फजर की नमाज बाजमात पढ़ा करते थे। घर में मैयत पड़ी है, अभी जनाजे में थोड़ी देर है और उसके घर में मैयत पड़ी है, फिर भी उसने फजर की जमात को कज़ा नहीं किया, छोड़ा नहीं। फजर की नमाज उसने बाजमात अदा की और फिर जमात के साथ नमाज पढ़ने के बाद आदत थी कि वो कुरान की तिलावत किया करते थे। घर में मैयत पड़ी है, जनाजे में देर है, मगर आज भी उसने कुरान की तिलावत को छोड़ा नहीं, तिलावत कुरान को उसी तरह जारी रखा। तो हम इसको कहेंगे कि ये बंदा साबिर है, ये सब्र करने वाला है। इसको हम कहेंगे ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शाकिर बंदा है, साबिर बंदा है। इसके मामूलात इबादत में कोई फर्क नहीं आया। अगर ये तारीफ हम सब्र की करें तो फिर इस तारीफ के आईने में इमाम अली वकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें। 71 लाशें पड़े हैं, करबला का मैदान है, तपती हुई सहरा है और नमाज की आदत थी और नमाज के बाद कुरान के तिलावत की आदत थी। और देखें कि इस तारीफ के आईने में इमाम अली वकार साबिर कितने हैं। जब दुश्मनों ने इमाम अली वकार पर हमला किया तो आप सजदे की हालत में थे और आपकी आदत ये थी कि आप नमाज के बाद तिलावत करते थे। इमाम अली वकार का सर तन से जुदा हो गया, फिर भी नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहे हैं। तो इस तारीफ के आईने में हम कहेंगे कि इमाम अली वकार से बड़ा कोई साबर नहीं है। उन्होंने सब्र की एक मिसाल कायम की और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, तुम्हारे दरमियान मैं 2 ऐसी चीजें छोड़ के जा रहा हूं जिसको आप मजबूती से थाम के रखोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी आप गुमराही तक जा ही नहीं सकते। एक फरमाया कि कुरान मजीद के दामन को पकड़ कर रखना है, क्योंकि ये किताब हिदायत की भी है, हिकमत की भी है। इसमें एक एक हरफ जिंदगी बख्श है, इसकी एक एक आयत रूह अफ़ज़ा है। फरमाया कि कुरान के दामन को थाम के रखना है। दूसरा फरमाया कि मेरी इतरत, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करनी है, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करनी है, मेरी अहले बैत के साथ आपने वाबस्तगी रखनी है, मेरे अहले बैत के दामन को थाम के रखना है।